सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। सबके भीतर जानने वाला वो परमात्मा परमेश्वर है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि वो नाम से पार है, सबके भीतर जानने वाला है। तो आज हम एक बात करना चाहते हैं। एक मिनट में आपको आत्मज्ञान हो सकता है। आपको 1 मिनट में आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो, इसलिए बहुत सारे साधना ध्यान करना पड़ता है। और आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये जो शब्द है ना, वो कहीं ना कहीं जटिल शब्द नहीं लगता है। वो शब्द ही हमको एक चाह की तरफ ले जाता है। जो मुझे आत्मज्ञान होना है, मुझे ब्रह्म ज्ञान होना है। जो आध्यात्म में जो व्यक्ति आते हैं, उनको ये चाह रहता है कि मैं आत्मज्ञान होना है और ब्रह्म ज्ञान होना है। ये मेरा अनुभव है, हर व्यक्ति को ये चाह है। जब मैं शुरुआत में आध्यात्म में आया था, तो मेरा भी यही चाह था, आत्मज्ञान होना है, ब्रह्म ज्ञान जानना है। तो मेरा अनुभव है, सब लोग को यही चाह रहेगा, क्योंकि जो अपने स्वयं को जान पाता है वो सबको जान पाएगा, ये अनुभव है। तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जो पुराना शब्द है, वो शब्द कितना अपने को एक आकर्षण शब्द लगता है। वो भी एक चाह है, जब मुझे आत्मज्ञान होना है, ब्रह्म ज्ञान होना है। इसकी वजह से लिए भी बहुत सारे साधक, बहुत सारे व्यक्ति आध्यात्म में आते हैं। और ये बोल देना चाहता हूँ, आध्यात्म ऐसा एक मार्ग है कि आपका हर चीज़ छिन जाएगा, आपका सपना टूट जाएगा। पहले सोच लो, मैं बता देता हूँ। पहले शुरुआत में आध्यात्म की ऐसा एक मार्ग है, अपना सपना टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा आपका सपना, सब कुछ छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। ये साहस रख के आपको आध्यात्म के आना पड़ेगा, नहीं तो कभी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी। अगर कुछ चाह है, अभी भी सपना है, तो कभी आध्यात्म फलेगा नहीं। ये लिख लो। अगर आपके मन में आत्मज्ञान का होना भी चाह है, ब्रह्म ज्ञान का चाह है, क्योंकि ये शब्द ऐसा है, वो आपको चाह करने में मजबूर कर देते हैं। और आप 1 मिनट में आत्मज्ञान हो सकते हो, आत्मा की झलक मिल सकता है आपको। लेकिन क्या होता है, आत्मा का झलक तो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें जीना आपका काम है। मेरे बात समझ लो। आत्मा की झलक मतलब स्वयं की झलक आपको मिल जाएगा, लेकिन निरंतर कोशिश करना है कि उसमें जीने की। क्योंकि आप लोग अतीत और भविष्य में ही जिए हैं, संसार में जिए हैं, वो आदत बन चुका है। तो स्वयं को दर्शन मिलेगा भी, तो भी उसमें ठहर नहीं पाओगे, उसमें जी नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान साधना, निरंतर अभ्यास साधना करना पड़ता है इस बात के लिए। लेकिन आपको तो आत्मा का झलक तुरंत मिलता है, 1 मिनट से भी कम, वो भी छोटा समय बोल रहा हूँ मैं, ये इतना बड़ा समय बोल रहा हूँ, लेकिन उससे भी कम समय में भी आपको आत्मज्ञान हो सकता है। लेकिन आपको जीना है, क्योंकि आपका आदत संसार में, उस आदत को वहाँ से निकल कर स्वयं में ठहराने का है, आत्मा में ठहराने का है। जब आप आत्मा में ठहर जाओगे, आदत बन जाएगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगा, फिर ऊर्जा ऊपर उठने लगेगा। लेकिन उसकी झलक मिलेगा आपको।
आत्मा की झलक कैसे मिलेगा, मैं आपको उसी बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। आत्मा की झलक कैसे मिलता है और उसको पकड़ के हमेशा ऐसा ही जीना है। उदाहरण के स्वरूप एक सामाजिक तरह जो उदाहरण देता हूँ, एक दारू पीने वाला शुरुआत में कभी दारू नहीं पीता है। अगर उसको आप दोगे ना दारू भी, वो मना करता है, नहीं पीऊँगा मैं। लेकिन जैसे जैसे संसार में संग में रहकर दारू पीते हर समय लगता है, दारू पी के हर समय लगता है, एक दिन उसको आदत लग जाता है, फिर दारू के बिना वो रह नहीं पाता है, उसको हमेशा दारू चाहिए। लेकिन वो आदत उसको पतन की तरफ ले जाता है, उसका सर्वनाश कर लेता है। वो आदत बन गया ना, आदत नहीं था, आदत बन गया ना, क्योंकि वो वास्तव का आदत नहीं है। आपको इंद्रिय की सुख पाने के लिए वो आदत बनाए थे, लेकिन वास्तव आत्मा का जो झलक मिलेगा आपको, ऐसे ही आपको निरंतर उसमें रह के आदत बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य है। अगर सत्य में ठहरने की आदत हो गया आपको, जैसे जैसे आप कोशिश करोगे वो आदत एक दिन बन जाएगा। जैसे आदत आपको निरंतर हो जाएगा, देखो किसको 1 सेकंड के लिए होगा, फिर 2 मिनट के लिए होगा, कोई 4 मिनट के लिए होगा, धीरे धीरे जीवन में उतारोगे तो 1 घंटा भी हो सकता है। 1 घंटा हो गया तो जीवन बदल जाएगा। उसके लिए हम साधना कर रहे हैं। तो आप निरंतर आत्मा में ठहरने की जब आदत बना दोगे निरंतर, तो आपका आदत जब पक्का हो जाएगा तब पूरा आत्मज्ञान आप प्राप्त है। आप देखोगे मैं तो था ही, आप तो ऑलरेडी आत्मज्ञानी हो, आप वास्तव में आत्मज्ञानी हो। लेकिन आत्मज्ञान हो, लेकिन आप मन विचार में स्वयं को भूल चुके हो। बस याद करना है, वो याद ही झलक है, और वो झलक आपको मिल गया, उसमें सारा जीवन जीने का है। 1-2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा का झलक तो 1 मिनट से भी मिल गया, कम समय में मिल जाएगा झलक, लेकिन उसमें जीना है। क्योंकि आप ना जब खाना बनाते हो चूल्हा में, वो बर्तन को खाना बनाते बनाते पूरा मैला भर गया है, काला सा मैला भर गया है। इतना काला भर गया कि इतना काला भर गया, अभी आप तो थोड़ा रगड़ के मांज लोगे तो उसका चमक निकल जाएगा कोई एक जगह से, लेकिन पूरा बर्तन चमकेगा नहीं। अगर आप निरंतर हर समय खाना बनाओगे, खाना बनाना ख़त्म हो गया, फिर उस बर्तनों की धोने लगोगे, फिर खाना बनाओगे, फिर धोने लगोगे, ऐसा करते करते वो बर्तन साफ हो जाएगा, चमकने लगेगा एक दिन। खाना बनाना कम करोगे, वो बर्तन को खाना नहीं बनाने का, बर्तन को, लेकिन हमेशा मांजते रहने का। मेरी बात समझ लो, आत्मज्ञान जो समझा रहा हूँ आपको। जो बर्तन है, आप खाना बना रहे चूल्हा में या गैस में, गैस में तो नहीं काला होता उतना, लेकिन होता है। जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, हम चूल्हा में जो खाना बना रहे बर्तन, वो बर्तन काला हो गया है। अभी हम क्या उसमें खाना नहीं बनाएंगे, मतलब ऊर्जा ज़्यादा हम बाहर नहीं देंगे मन विचार में, तो वो बर्तन को हमेशा धोने का। एक दिन में आप एक क्षण में आप धो के उसको चमका नहीं सकते हो। हाँ, बहुत सारा अभी केमिकल आ गया, वो बात नहीं है, लेकिन नेचुरल बोल रहा हूँ। आप पानी से धो के आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हो। जैसे आपको केमिकल की माध्यम से आपको धोना पड़ता है, इसे आपको ध्यान साधना में अपने आप का जो कचरा है, अतीत है, उसको धोना है। जैसे जैसे वो बर्तन धुल जाएगा, वो धीरे धीरे चमक के आता है। जब आपके अंदर भी चमक थोड़ा निकलेगा, फिर समझ पाओगे ये चमक है, यही मैं हूँ, तो उसमें जीना है। जैसे ही आप उसमें जीने लगोगे हर समय,
तो ये जो अंदर में जो विचार का काला मन है, जो काला सा भरा हुआ है विचार, नेगेटिव पॉजिटिव जो विचार है जो भर के हम परेशान करते हैं, वो रुकने लगेगा, वो कंट्रोल धीरे धीरे होगा। एक दिन में नहीं तो होने वाला है, क्योंकि आप एक दिन में ही तो उसे भरा है नहीं ना, कई जन्मों से, कई समय से, बचपन से लेकर आज तक वो मेमोरी में डाला है, नेगेटिव पॉजिटिव उसमें ही जीते हो, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अब वो झलक जो मिला है, आत्मा की झलक, उसमें जीना है। जीते 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 पूरा आप परिपूर्ण हो जाओगे जब, तब पक्का हो जाएगा आपको मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये शरीर जो दिख रहा है ये प्रकृति का हिस्सा है। अब आप पढ़ के तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव होना चाहिए। अब पक्का हो जाएगा आपको कि ये शरीर अलग है, ये प्रकृति से बना हुआ है, ये प्रकृति में मिल जाएगा। और जो मैं हूँ वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला हूँ। ये प्रकृति जब भी नहीं था तब भी मैं था, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तभी मैं था। ये अनुभव होगा आपका अंदर, तो उस समय उसको आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन आत्मज्ञान का झलक हर समय आपको मिलता है, लेकिन आपका जीना बाहर है, विचार में है, भविष्य में है, बहुत सारे सपने हैं। तो आत्मा जीने में कैसा आएगा आपको? तो सीधी सी बात है, आपको झलक मिलेगा। अब साधना ध्यान कर रहे हैं, साधना करते समय जब आपका कुछ समय के लिए विचार ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं, शांत हो जाएगा, मतलब जैसे आप उसकी झलक मिलेगा ना, उदाहरण के बोल रहा हूँ, आपको कैसे मालूम होगा? उस सत्य को तो कोई बता नहीं पाया है, बताने की कोशिश करोगे भी तो वो भी झूठा है, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी आपको समझ सच लगा। जो आप प्रैक्टिकल करोगे, आप स्वयं करोगे, तो आपको वो समझ में आएगा। अभी मैं कितना भी कुछ खा लूँ और उसका स्वाद आपके सामने बताऊँ, क्या आपका पेट भर सकता है? नहीं। तो आपको स्वयं को करना है। तो मैं उसकी मार्ग बता रहा हूँ, तो उसकी मार्ग है जब आप ध्यान साधना कर रहे हो, जो उसकी झलक है। झलक क्या है? मन, विचार, बुद्धि सब खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए। जब ध्यान साधना करते हो कुछ समय के लिए आपको झलक मिल जाता है कि मन विचार नहीं था, उसको पकड़ के आप जीना है, उसमें ही जीना है। सोते जागते काम करते हर समय उसमें जागना है, उस झलक को ही बार बार लाना है। देखो, जब उस झलक में जीने लगोगे तो बाहर में भी जाएगा मन, विचार थक जाएगा, मतलब आपको भटकाएगा, फिर भी जब याद आ जाएगा उसमें आ जाने का। कछुआ मालूम है? कछुआ, वो कछुआ जब कोई नहीं रहता है तो पैर फैलाता है, मुंड सर निकालता है, जो किसको देख लेता है तो अपने आप को सिकुड़ जाता है अंदर की तरफ। तो उसका मतलब आपकी आदत बाहर जीने का। जब बाहर जी रहे हो, जब भी आपको याद आ जाएगा अपने अंदर आ जाओ, उस झलक जो आपको मिला है उसमें आ जाओ। इसे निरंतर करते 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 आप स्वयं में ठहर जाओगे। जब आपको सदा हर समय उसमें ठहरने की आ गया तो आत्मज्ञान हो गई। अभी क्या आत्म का ज्ञान का झलक मिल रहे हैं। एक वीडियो बनाएंगे, उसकी झलक तुरंत मिलेगा, और तुरंत जैसे आपको मिलेगा उसमें जीने की आदत बनाना है। तो उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, आत्मा की झलक, जो स्वयं को झलक। तो आत्मा, परमात्मा, ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान एक जटिल शब्द है। आप लोग के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए जटिल शब्द है। ये जटिल में शब्द में ही फंस जाता है इंसान। जो कुछ मिलेगा और कुछ है, उसमें कुछ होने वाला है कुछ, तो उसमें फंस जाता है। आप पहले से ही आत्मज्ञानी हो, पहले से ही आप मौजूद हो, कहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब कुछ करोगे तब बिगड़ जाएगा। कर्म कांड से संसार में जिया जाता है, कुछ ना करने से स्वयं में ठहरा जाता है। ये बात को लिख लो। जब तक आप कुछ भी कर्म कांड करते हो तब तक आप आत्मा से छूटा हो, स्वयं से दूर हो। जैसे आप सब छोड़ दोगे, कुछ करता नहीं रहेगा, कुछ करना नहीं रहेगा, आप स्वयं में ठहर जाओगे। थोड़ा ध्यान से सुन लो। जो भी व्यक्ति आत्मा को पाने के लिए कुछ भी करता है, तो हम विधि करते हैं, विधि से थोड़ी हम आत्मा को पहुँचेंगे। जब विधि करके हम छोड़ देंगे अपने आप को,
तब उसका झलक मिलेगा। लेकिन उसका झलक मिलने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन उस विधि से हम स्वयं तक नहीं जा सकते। वो मार्ग है, समझ रहे हैं आप? जो हम विधि बता रहे हैं वो मार्ग है। विधि करके अपने आप को छोड़ देना है। जैसे अपने आप को छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, तो उसकी झलक मिलेगा और उसमें जीना ही आत्मा में जीना है और एक दिन आत्मज्ञानी हो जाओगे। तो 1 मिनट में हुआ ना आत्मज्ञान, क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी आपको आत्मा का अनुभव हुआ ना, पर 1 मिनट के लिए भी आत्मा में आप जी रहे ना, तो 1 मिनट को ही पूरा जीवन भर बनाना है। ये साधना है। अब समझ रहे हो बात? 1 सेकंड के लिए आपको दर्शन हो गया, उसको निरंतर हर समय कैसे दर्शन रहो, उसमें कैसे ठहर रहो, उसकी साधना है। क्योंकि आपका मन विचार संसार में ही बहता है। आपको परेशानी ही संसार में बहने के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसकी नाटक है। प्रकृति उसका खेल करेगा ही, उसका मौज है। जिसको उसकी मौज भारी पड़ गया, उसको निकलना है तो स्वयं में ठहरना पड़ेगा। एक ही मार्ग है, स्वयं में जब ठहर जाओगे वहाँ से मुक्त हो जाएगा और कोई मार्ग नहीं है। जितना भी लोग मार्ग बताते हैं वो घूम फिरा के वहाँ तक ही आने वाला है। कहीं से भी आप, अब क्या एक पर्वत है, पहाड़ है, पहाड़ ऐसा स्लोप है, आप कहीं से भी चढ़ जाओ ऊपर, तो शिखर पर तो वहाँ पे ही जाओगे ना। बात समझ रहे हो? ये पहाड़ है, पहाड़ों में जो पहाड़ का चारों साइड है ना, उसमें ऊपर जाने के लिए हर रास्ता हर जगह है। बात समझ रहे हो ना आप? पहाड़ है, पहाड़ के चारों तरफ जो पहाड़ का ऊपर जो ऐसा स्लोप है, ऊपर तक जाने के लिए आप कहीं से भी जा सकते हो। उसको बोलते हैं मार्ग। लोगों ने धर्म बना दिया है, पंथ बना दिया है, लेकिन ऊपर जाने का तो आपको है। आप कहीं से भी जाओ, लेकिन क्या आप तो नहीं जाते हो, मेरा तेरा में फंस जाते हो। मेरा धर्म है, वो तेरा धर्म है, मेरा धर्म बड़ा है। वो जो आत्मज्ञानी होते वो व्यक्ति अच्छा बोल रहे थे, ये कम ज्ञानी है। इस चक्कर में आप पहाड़ नहीं चढ़ पाते हो। वो पहाड़ पर नीचे ही बैठ के बात करते करते अपना जीवन निकाल देते हो। बात समझ में? पहाड़ चढ़ने की, पहाड़ चढ़ो, कोई भी मार्ग में जाओ, पहाड़ चढ़ने की कोशिश करो और ऊपर पहुंच जाओ उस शिखर पर, फिर बात ख़त्म। आप तो पहाड़ चढ़ते नहीं हैं, बैठ जाते हो साइड में पहाड़ के नीचे ही। ये रास्ता में जाएगा तो अच्छा है, वो बोलता है वो रास्ता से जाएगा तो अच्छा है, वो बोलता है वो रास्ता से जाएगा अच्छा है। अरे कोई भी रास्ते से जाओ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? पहुँचना तो उधर ही। अब मुसलमान हो तो मुसलमान जो धर्म बनाए उसमें चला जाओ, हिंदू जो बना है हिंदू धर्म में चला जाओ, बौद्ध है जो उसमें चला जाओ। सबके मार्ग एक ही है, क्योंकि सबका मंजिल एक है, सत्य है, उसमें ठहरना है। लेकिन आप क्या बैठ गए पकड़ कर मेरा तेरा में आकर अपना जीवन खराब कर दिया, मार धूर में लग गए, कुछ मिलने वाला नहीं है, जीवन बर्बाद कर दिए। सुख में जीना है तो वो सब चक्कर से छोड़ो और पहाड़ चढ़ो। पहाड़ चढ़ोगे तब एक दिन वो शिखर पर पहुंच जाओगे। और पहाड़ नहीं चढ़ोगे, बात करते रहोगे, सपना देखते रहोगे, तेरे मेरे में फंसा रहोगे, धर्म के प्रचार करते रहोगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। प्रचार करो, कितना भी करो प्रचार, कुछ पहुंचने वाला नहीं है। क्योंकि सत्य का कोई धर्म नहीं है, सत्य का कोई नाम नहीं है, सत्य का कोई परिचय नहीं, उसको बता नहीं सकते हैं। आप तो नाम लेके ढूंढ रहे, ये नाम का ही पक्का है, वो नाम ही पक्का है, उस ढंग का पक्का है। अरे सत्य का कोई नाम नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई उसको इंद्र नहीं पहुंच सकता है, वहाँ पर आपका मन नहीं पहुंच सकता है। अब समझ रहे बात? थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये बात को पक्का कर लो। जिस धर्म में आप हो उस धर्म को एक दिन छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सत्य तब मिलेगा। छोड़ने का मतलब अंदर से छूट जाएगा वो। अगर आप कृष्ण को पूजा कर रहे हो, दुर्गा को पूजा कर रहे हो, काली की पूजा करो, पूजा करते करते एक दिन छूट जाएगा और वो पूजा छूट जाएगा, आप स्वयं पहुंच जाओगे वहाँ पर।
पूजा मार्ग है। हर धर्म यही बता रहा है। आपको बुद्ध को मानने वाले हो, महावीर के मानने वाले हो, गुरु नानक को मानने वाले हो, कबीर को मानने वाले हो, बहुत सारे सन्यासी को मानने वाले हो, ओशो को मानने वाले हो, किसी को भी मान लो, रविदास को मानने वाले हो, मोहम्मद को मानने वाले हो, जीसस को मानने वाले हो, किसको भी मान लो, लेकिन वो मानना एक दिन छूट जाएगा जब आप सत्य में मिलोगे। आपका मानना कुछ कोई दो कौड़ी का नहीं रहेगा। आपका जानना मूल्यवान है, मानना मानते तो जो कमज़ोर होने वो मान जाता है, जो शक्तिशाली है ना वो जानने की कोशिश करते हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति है अंदर से वो मान के निकलता है, बस हो गया यहीं पे ही रह जाएंगे। नहीं नहीं, आप जिस धर्म को मानते हैं मानो, लेकिन ये बात 100% लिख लो, सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहुंचने के लिए आप ये सब छूट जाएगा एक दिन। ये नाम जप साधना सब छूट जाएगा। लेकिन ये मार्ग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मत करो, ये मार्ग है। अगर इस मार्ग से आपको सत्य का झलक मिल रहा है तो करो, कोई बात नहीं। कोई भी मार्ग खराब नहीं है, क्योंकि पहाड़ में चढ़ने के लिए कोई मार्ग गलत नहीं। हाँ, किस मार्ग से ज़्यादा आसानी से चढ़ सकते हो, किस मार्ग से थोड़ा कठिनाई से चढ़ सकते हो, लेकिन तो चढ़ना तो है ही है। बात समझ रहे हो ना? तो उसकी फिक्र मत करो। जो नाम जप कर रहे हो नाम जप करो, जो ध्यान करना चाहते हो ध्यान करो, जो पूजा करना चाहते हो पूजा करो, जो नमाज़ पढ़ना चाहते हो नमाज करो, जो जीसस को सामने प्रार्थना करते हो प्रार्थना करो, जो मंदिर में जाके प्रार्थना करते हो प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना होश की होना चाहिए। आप तो बेहोशी में करते हो, वो थोड़ी प्रार्थना होता है, नमाज होता है, पूजा होता है। यहाँ पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, यहाँ विचार चल रहा है, कुछ और सोच रहे हो। तो प्रार्थना विचार नहीं है, वो नमाज नहीं है, वो समझ लो। उसमें आप 1 मिनट में ही आत्मा का झलक मिलेगा और उसमें जीना है। उसको विस्तार से और एक वीडियो में बनाएंगे पूरा, तो सत्य की झलक कैसे मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे हर मित्र को मेरा प्रणाम।